आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय दीप कमल में पहुंचे पर महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वर्तमान में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने महिला दिवस पर कहा कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में है, परिवार और समाज के कल्याण में है। नारी शक्ति को जब भी अवसर मिलता है वह हमारी अपेक्षा से भी बेहतर करके दिखाती हैं। अगर आप बेटियों को स्कूलों में देखो तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करके दिखाती हैं, खेल के मैदान में देखो तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शनी करती हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में है, परिवार और समाज के कल्याण में है और नारी शक्ति को जब भी अवसर मिलता है वो हमारी अपेक्षाओं से भी और बेहतर करके दिखाती है। अगर आप बेटियों को स्कूलों में देखो तो शिक्षा में बहुत अच्छी करती हैं, खेल के मैदान पे देखो तो बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहता है और मेडल की संख्या से लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात करें उनमें लड़कों से आगे लड़कियां रहती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हिमाचल की बात करूं तो भाजपा ने 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया तो 50% पे नहीं रुकी, लगभग 60% महिलाओं का योगदान उसमें हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण जहां एक और विधानसभा लोकसभा के लिए सुनिश्चित कर दिया है, वहीं पर हमारे संगठन में भी पहले 25% पदाधिकारियों से लेकर संगठन में उनकी भूमिका थी, अब मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय फौज में देखो तो 10,000 से ज़्यादा महिलाएं अधिकारी से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक और कमांडिंग पोजीशन तक रहने में स्थिति में है। रिपब्लिक डे परेड देखेंगे तो नारी शक्ति उसको लीड कर रही है। दुनिया भर में महिला पायलट, कमर्शियल पायलट सबसे ज़्यादा किसी देश में तो भारत में है। आज भारत की राष्ट्रपति एक ट्राइबल महिला है। कोई क्षेत्र आप देखेंगे महिलाओं का बोलबाला है। भारतीय नारी सब पर भारी और उनका काम आज उनकी पहचान बना है। सर, कांग्रेस ने जो है वो सत्ता में आने से पहले वायदा किया था 1500 रुपये का, कुछ महिलाओं को दी भी गई लेकिन पिछले काफ़ी समय से उनको भी द्वारा जो है वो अगली किस्त नहीं है। उन्होंने लाहौल स्पीति से शुरू की थी, वहाँ पे भी गिनी चुनी महिलाओं को दिया जो सबसे छोटा जिला संख्या के आधार पे है और अब उनको भी कई महीनों से बंद है। महिलाएं कांग्रेस के राज में ठगा हुआ महसूस करती हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक और हिमाचल की महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।